कल ही की तरह एक बार फिर से भारतीय बाजार दमदार शुरुआत करने के लिए हैं तैयार। उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जबरदस्त एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन आ चुका है और कल और आज के बीच मूड भी बहुत बेहतर हो चुका है। तैयार है सर एक्सपायरी के लिए? बिल्कुल, एक्सपायरी के आज बड़े दिन के लिए तैयार हैं और बड़े टूर्नामेंट के लिए भी काफ़ी टीमें तैयार होती है। एक थी जर्मनी और जापान की भी एक है ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यही है कि कल देखिए छोटी छोटी, मतलब ये टूर्नामेंट वाकई में बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो अपना क्रिकेट वाला 2020 हुआ था ना, हाँ, जिसमें बड़े बड़े उलटफेर हो रहे थे। वैसे ही अर्जेंटीना के बाद कल जर्मनी का नंबर लग गया भाई। वैसे आपने देखा स्पेन वाला मैच? हाँ, स्पेन, अरे हो गया, गोल की बरसात थी, 7 गोल। अरे भाई, मतलब बड़ा जबरदस्त था वो मैच। एक टीम तो अच्छा खेली, स्पेन कोस्टा रिका, हाँ मतलब वो बढ़िया खेले। बेल्जियम वाला मैं देख नहीं पाया कल, बेल्जियम का था कनाडा के साथ, बट मजेदार है वर्ल्ड कप। और सबसे बड़ी बात टाइमिंग ऐसी कि चलो रात वाला छोड़ दो, लास्ट मैच, बाकी तो आप दो गेम्स तो देख सकते, दो गेम्स देख सकते हो, वो मजा आता है। तो चलिए, बढ़िया चल रहा है टूर्नामेंट और हमारे यहाँ भी एक्शन। एशिया की टीम्स अच्छी कर रही है। हाँ, एशिया अच्छा कर रहा है, क्योंकि जापान, सऊदी अरेबिया, दोनों एशियाई टीम है जिन्होंने कमाल कर दिया। बिल्कुल। चलिए, पर बताएं सर, आज के लिए और बड़ी बातें कौन सी? एक्सपायरी तो है ही, बड़ी बात है यही कि संकेत जो ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख रहे हैं वो अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में हल्की मजबूती रही है। फेड की मीटिंग्स के जो मिनट्स आए उसके बाद अमेरिकी बाजारों ने अपनी अपनी पसंद से जो उसमें से निकालना था वो निकाला। क्या अच्छा था क्या बुरा था विश्लेषण करेंगे पूरा, लेकिन इस बीच में दो चीज़ें बहुत अच्छी होती दिख रही है। एक डॉलर इंडेक्स का 106 के नीचे आना और दूसरा कच्चे तेल का $85 के नीचे आना। ये दो लेवल ऐसे हैं जो बाजार को पसंद आने वाले हैं। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी आज नवंबर सीरीज का है आखिरी दिन और एक और नए खिलाड़ी की आज बाजार में लिस्ट होने की तैयारी, और वो है कीस्टोन रियल्टर्स। बिल्कुल, तो लिस्टिंग पर भी आपसे बात करेंगे सर, व्यू लेंगे आपका। कल तो एकदम सटीक रही और आइनॉक्स ग्रीन का मैनेजमेंट भी होगा हमारे साथ। बट थोड़ा जो ग्लोबल हैंडओवर है उसकी बात करते हैं। एक तो 2 दिनों से मूड सुधरा है और कल फेड मिनट्स से मूड सुधारने की बात करी। हालांकि जैसे आप कह रहे हैं दोनों चीजें थी इसमें, अच्छी और खराब, बट क्योंकि मूड सुधरा हुआ है तो पहले तो अच्छी बात ही करते हैं सर। सो पहले अच्छी बात एक तो ये थी कि ब्याज दरों के बढ़ने की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ेगी। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज बाजार ने यही उठाई कि फेड ने अपनी मीटिंग्स में कहा कि अब आगे हम ब्याज दरें बढ़ाएंगे, वो धीमी दर से बढ़ाएंगे। यानी कि पौन परसेंट जो 4 बार बढ़ चुकी है, शायद 5वीं बार % ना हो। ये अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, यानी कि आधा % से शायद काम चल जाए, या जो भी हो, % तो नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात यह कि अमेरिका मंदी में जाएगा ही, इस बात के पक्के संकेत नहीं है। यानी कि हमने इतनी ब्याज दरें बढ़ा दी और भी बढ़ाएंगे, उसके बावजूद हम गारंटी से नहीं कह रहे कि मंदी आएगी। धीमापन आना अलग बात है और मंदी आना अलग बात है। सो अमेरिकी फेड को अभी तक इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है कि अमेरिका रिसेशन में जा रहा है, और ये अच्छी बात है। तो ये दो बढ़िया बातें थी जिस पर बाजार ने फोकस किया। 2 बातें ऐसी भी थी जो उतनी अच्छी नहीं थी। पहली चीज टर्मिनल रेट, यानी कि कहां जाकर अमेरिकी फेड ब्याज दरें बढ़ाना बंद करेगा, वो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट क्या होगी, उसको लेकर उन्होंने कहा अभी भी स्थिति साफ नहीं है और वो शायद थोड़ी और ऊपर हो सकती है। स्पीड धीमे होगी, लेकिन हमने जो पहले अनुमान लगाया था कि यहां आकर हम रुक जाएंगे, थोड़ा उससे भी ज्यादा हो सकता है। अब कहां आके रुकेंगे वो न पहले बताया न कल बताया जी। पहले लोग अंदाज ये लगा रहे थे कि शायद 4.5% के आसपास आकर आप ब्याज दरें बढ़ाना बंद कर देंगे। अब आजकल अंदाजा 5% है। अब फेड 4.5 से 5% सोच रहा है, या अभी जो लोग 5% सोच रहे हैं उससे ज्यादा टर्मिनल रेट सोच रहा है, ये क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल, जहां क्लैरिटी नहीं है, नेगेटिव खबर तो बाजार ने इग्नोर कर दिया, जाने दो। तो इसलिए जो नेगेटिव साइड पर उनका ये कहना था कि टर्मिनल रेट थोड़ी हायर हो सकती है, वो अच्छी बात नहीं है। भले आप स्पीड कम करें, लेकिन बढ़ानी तो है, आज नहीं तो कल बढ़ाएंगे, लेकिन इग्नोर किया। दूसरा ये कि जितना अभी तक बढ़ाया हमने ब्याज दरें, उसका असर अभी तक आया नहीं है जितना आना चाहिए। तो फेड भी ये मान रहा है कि असर आने में वक्त लग रहा है। कायदे से तो दवा दी तो दवा का असर दिखना चाहिए, और पेशेंट भी चाहता है, डॉक्टर भी चाहता है। बिल्कुल, और पूरे साल कड़वी दवा दी है, ऐसे नहीं मतलब कम किया है, काढ़ा बड़ा है। काढ़ा से याद आया,
इतना काढ़ा पिया था अपने कोविड में। हाँ रोज बनता था, रोज बनता है ना, बिल्कुल। वो क्या दिन थे। गरम कर करके पूरा घर सब काढ़ा, पूरा एक लिस्ट थी, काढ़ा भी है, जिंक टैबलेट्स क्या भी है। लाइफ क्या क्या दिखाती थी पता, गजब है। मतलब वो क्या दिन थे, मतलब वो आज सोचते तो भी कैसा लगता है कि यार 1 साल तक घर में बंद है। घर में थे, बिल्कुल बिल्कुल। Anyway, ये वाला काम घर से भी किया था। हाँ ये सारे शोज हम घर से ही करते थे। एनीवे, तो पॉइंट ये है कि अभी भी असर जो ब्याज दरें बढ़ने का दिखना चाहिए था वो दिखा नहीं है। सो पेशेंट और डॉक्टर दोनों मान रहे हैं कि असर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एनीवे, तो ये सारी चीजें हैं जो दो कम अच्छी या खराब कह सकते हैं, दो बहुत अच्छी। बाजार ने अच्छी चीज पर रिएक्शन देना इसलिए पसंद किया शायद क्योंकि ब्याज दरों का असर नहीं दिख रहा है, ये बाजार को पता है। अगर नहीं तो इन्फ्लेशन आई जाता ना नीचे, तो उसमें नया कुछ नहीं। टर्मिनल रेट हायर हो सकती है, ये भी सबको पता है ना। तो इसलिए अब नहीं तो आपको ये समझना तो पड़ेगा ना कि अच्छी चीजों पर रिएक्शन क्यों दिया भाई, दो अच्छी दो खराब, तो खराब पे क्यों नहीं, अच्छी पे क्यों। तो अच्छी खबरों खराब खबरों पर रिएक्शन नहीं देने की वजह ये थी कि दोनों चीजें ब्रॉडली हमें पता है। क्या नहीं पता है कि भाई धीमी दरें से बढ़ाएंगे, ये सुनने में भी अच्छा लगता है और पता भी नहीं था इस वजह से। और मंदी पक्के तौर पे आएगी, ये उनका कहना सुनने में अच्छा लगता है। तो उन्होंने जो कानों को प्रिय चीजें हैं म्यूजिकल अंदाज में बोला, अच्छी सुनने में अच्छी लगे, होगा क्या वो भगवान जाने, सुनने में अच्छी लगे, वो फेड ने बोला, इसलिए एंजॉय कीजिए। एक बात थी सर इसमें, एटलीस्ट रिएक्ट तो किया। आपको याद है हम पिछले हफ्ते तक बात कर रहे थे कि अच्छी खबर हो बुरी हो, ये कमेंट हो वो कमेंट हो, रिएक्ट नहीं कर रहे थे। एटलीस्ट रिएक्ट तो किया। मैं नहीं मानता ऐसा कि रिएक्ट किया। अब ये 50-75-100 पॉइंट ऊपर नीचे बंद होना क्या रिएक्शन है? 2 दिनों में 500 पॉइंट। हाँ वो कह सकते वो थोड़ा हाँ। और नीचे से अच्छे रिकवर हो रहा है। कोई और दिन होता ना तो हम क्या कर जाते है ना। सो अभी भी रिएक्शन वो मतलब ठंडा है पॉजिटिव है। हाँ अच्छी बात है, तेजी तो करनी चाहिए, लेकिन एकदम दिल खोल के तेजी करे, आओ लेते हैं, वो वैसा वाला माहौल अमेरिका में नहीं दिख रहा। हाँ मतलब है, मूड अच्छा है, पॉजिटिव है, बेचना नहीं है, नहीं बेचना है, लेना है, देखते हैं, सोचते हैं, ये इस तरह का माहौल है। तो मतलब बेचेंगे नहीं, लेंगे, पक्का लेंगे, दबा के लेंगे, वो वाला माहौल। तो थोड़ा सा वो फर्क है बस। समझ गया सर। उत्साह नहीं है। वो जो कन्विक्शन रहता है वो नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर। जोश कमी है उसकी, जोश की कमी है। ठीक है, खैर अब आज और कल तो चलेगी। हो कमी, हमारी तो कमेंट्री में कमी, हमारी तो नहीं है। हमारी तो जबरदस्त है, उसकी भी बात करनी है सर। आज का वैसे आज और कल अब अमेरिका की तो उतना वैल्यू रही, आज छुट्टी, कल हाफ डे है। कल हाफ डे है। वेरी गुड। तो अब तो अगले हफ्ते ही ट्रैक करेंगे। कच्चा तेल, अच्छा ये सेल आज ही लगेगी वहाँ पे? कल ब्लैक फ्राइडे। अच्छा फ्राइडे कल है, अच्छा कल सेल लगेगी। कल सेल लगेगी। क्या होता है उसमें? सारी मतलब बड़े बड़े डिस्काउंट मिलते हैं, और ऑनलाइन रिटेलर्स तो देते हैं, ऑफलाइन रिटेलर्स भी देते हैं। मतलब आपकी दुकानों में अगर आप शॉप पे जाएंगे और ऐसी भीड़ लगती है ना जी, मतलब आप वीडियोस देखिए, बहुत सारे आएंगे, हर साल आते हैं, कल भी आएंगे। वो दुकान जैसे ही खोलोगे वो 1000 लोग एकदम अंदर से आ जाएंगे, एकदम सब ग्रैब करके जाएंगे। वो पूरा मतलब अमेरिका बोलने को ही है, वो देखने तो कुछ और ही लगेगा। हाँ वैसा लिटरली वैसा ही सीन होता है वहाँ पे। जिसके जो हाथ आ गया, लड़ाई होगी, मैंने पहले उठाया, उसने पहले उठाया, मारा पीटी भी होती है। हम तो ऐसे ही लड़ लेते थे, मैंने पहले देखा इसलिए मेरा। नहीं यहाँ पे तो देखना 10 लोग एक चीज पे खींचेंगे। हाँ पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के शहरों में ऐसा होता भी था। मैंने पहले देखा तो मेरा रोडवेज की जो बसें होती है, सरकारी बसें, आके स्टैंड पे खड़ी हुई और गेट में घुसने की सबकी मार रहे, तो आदमी ना खिड़की में से ही अपना रुमाल, लुंगी रख देता। फिर एक पे दो आ जाए तो फिर आप समझ सकते क्या होता था। वही महाभारत मच जाती है। अमेरिका में भी होता है ऐसा। ये तो फिर भी वो डेवलप कंट्री, वही मैं बोल रहा हूँ। आप वीडियो देखेंगे तो लगेगा नहीं अमेरिका है। चलो बढ़िया भाइयों, जिसको सस्ता जो चाहिए सब कुछ मिले। हमारी शुभकामनाएं ब्लैक फ्राइडे की सेल्स के लिए। इंडिया में तो नहीं है ना? इंडिया में नहीं है। इंडिया में आएगी सर, आएगी। अमेरिका में जो सब कुछ इंडिया में आगे पीछे आता है बस वाले। कल तो मैं किसी पेपर में देख रहा था, ऐड ऐसा था कि ब्लैक फ्राइडे सेल ऐसा कुछ लिखा। अच्छा हम भी कर रहे हैं। कहीं तो लिखा हुआ था, कौन सी ब्रांड थी मैंने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि अपने क्या वो फील और टच वाले लोग हैं, वो एक बार सर्फ और क्लिक वाले नहीं है। जनरेशन गैप, फील और टच, एक हाथ लगा के देख के हाँ मोबाइल ऐसा दिखता है ये, अब जूते पहन के चल के। और आज की जनरेशन क्या है, सर्फ करेगी, नेट पर क्लिक करेगी, आ जाओ। खैर होगा, कंजम्पशन तो अच्छा होगा सर।
अच्छा, कच्चा तेल बहुत ही बढ़िया, नीचे 2 महीने के निचले स्तर पर, और दोनों अच्छी चीजें हैं। एक ये कि अमेरिका में थोड़े से भंडार बड़े हैं, हाँ। तो यानी कि रिजर्व हैं, और दूसरा है कि जो रशिया जो कच्चा तेल बेच रहा है उसकी प्राइस कैपिंग करने की बात हो रही है कि इससे ज्यादा वो दाम नहीं अभी भी वैसे तो $65 के नीचे ही या उसके आसपास के दाम है, 62 से 65, लेकिन समझा ये जा रहा है कि उसकी कैपिंग होकर $70 के ऊपर के आसपास की हो सकती है, यानी कि 70 के ऊपर अगर रशिया कभी भी तेल बेचेगा तो लिया नहीं जाएगा। और बाहर आपको भाव पता ही है 85 के आसपास, यानी कि रशिया 20% से ज्यादा सस्ता बेच रहा है। तो ये खबरें आ रही है, सही है गलत है, होंगी नहीं होगी भगवान जाने, लेकिन दोनों खबरों का जो मिक्स रिएक्शन हुआ है वो है कि $85। सिर्फ बेसिकली बात ये नहीं कि $85, बात ये भी नहीं कि इन खबरों से गिरा है, बात सिंपल ये कि कच्चे तेल में तेजी खत्म है। Yes. कच्चे तेल में तेजी नहीं है, हाँ। बस ये सिंपल सी चीज है। और परसों भी जो बात निकली थी कि ओपेक प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, और बाद में उन्होंने तुरंत कहा नहीं कौन सा बढ़ा रहा है, हम तो घटाने की सोच रहे हैं। उन्होंने एक छोड़ के देखा ऐसे। कई बार क्या होता है ना, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, कोई भी पॉलिसी बनाने के पहले जरा हल्का सा सोर्स बेस छोड़ के दे देते, टेस्ट करने, फिर देखते कि क्या रिएक्शन आ रहा है। फिर रिएक्शन अगर ऐसा आता है कि जो उनसे संभलने वाला नहीं है, नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, और लगता है रिएक्शन म्यूटेड है, चल रहा है, ठीक है, लोग एक्सेप्ट करें, चलो बढ़ा दो पॉलिसी। ये ओपेक नहीं किया है परसों, समझ गया, उनको समझ में आ गया कि देखते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने पे क्या बोलते हैं ना, घट गया एकदम। अब उनको पता है धीरे धीरे अगर इसी तरह से डिमांड रही तो 60 भी आ जाए तो क्या बड़ी बात है, राइट। तो जितना निकाल के बेच सकते हो बेचो, 120 पे बेच देते तो अच्छा था, 100 पे बेचते और अच्छा, अभी 85 पे 90 पे बेच दो। इसलिए मेरे ख्याल से वो टेस्ट था, डायरेक्शन नीचे की तरफ है क्लियर, और धीमे धीमे नीचे फिसल रहा है, अच्छी बात है। तो आज हम इससे ज्यादा क्या अच्छा मांगेंगे। कच्चा तेल 85, डॉलर इंडेक्स 106, बॉन्ड यील्ड 3.8 के नीचे, ठीक है, मतलब और जान लोगे बच्चे की तेजी करनी नहीं है तो मत करो। और ये तीनों ट्रिगर्स आप कह रहे हैं अलग अलग टाइम पर बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है, और तीनों ट्रिगर पर हमने कितनी उछल कूद मचाई है, करेक्ट, यस, इतनी उछल कूद मचाई। 115 था डॉलर, सोचो 115 वाला 105 आ गया, 4% के ऊपर के बॉन्ड यील्ड आज 3.8 के नीचे है। कच्चा तेल $100, $115, 110, वहां तक भी देखा, पीक पे तो 140 देखा, और आज 80-82 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब ये सब चीजें है ना डिस्काउंटेड हो रही है, इन पर रिएक्शन नहीं आ रहा। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मार्केट को क्या खेलने के लिए हमेशा कुछ नया ट्रिगर चाहिए। नया मतलब नया तो हर बार नहीं आएगा, कुछ किसी और पे फोकस करना है, किसी और पे फोकस करना है। लेट्स से हो सकता है दीपक आजकल का दिन निकल जाए, मंडे को ये ब्लैक फ्राइडे वाली सेल्स के आंकड़े कैसा है उसके ऊपर करें, अगर वो नंबर मजबूत आए तो ठीक, और मजबूत नहीं आए और कंजम्पशन पे असर दिखा तो मंडे के का सेशन अमेरिका के लिए मेक और ब्रेक हो सकता है। लेट्स सी, बिल्कुल, और किसी भी तरफ हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, किसी भी तरफ जाता है। एब्सोल्युटली सर। ठीक है, तो अमेरिका पर तो रखेंगे नजर, बट हमारे बाजार सर क्या नजर रखोगे? 1.5 दिन तो छुट्टी मना रहे हैं, 4 दिन में से आधा दिन काम करेंगे, नजर क्या रखनी है। और वॉल्यूम्स भी नहीं होंगे उसमें, तो कितना दुख होता है जब दूसरों की छुट्टी और हमें काम करना पड़े तो। और 4 दिन सर, मतलब ऐसा ही नहीं कि चलो एक बार 3 इडियट्स वाली याद आती है मुझे। मार्केट में तो होता है। हाँ, हमारा काम और उनकी छुट्टी, कोई बात नहीं, चलिए बढ़िया है। कम से कम इस बार एक दिन हमें बहुत सांत्वना मिलेगी, वो नए साल पर। ऐसा फील नहीं आएगा कि बाकी सब लोग छुट्टी मना रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, क्योंकि पहली जनवरी को छुट्टी का ही दिन, संडे सबको दी छुट्टी। हाँ, सबको छुट्टी। अब चाहे तो भी एक्सचेंज नहीं खोल सकते 1 जनवरी को। कर लो। क्या है, एक्सचेंज ना सुने तो ऊपर वाला सुनता है कि भाई सैटरडे को संडे को इनको आनंद करने दो, तो ब्रेक दो। हाँ, तो 31 दिसंबर सैटरडे को आ गया, 1 जनवरी को आराम से सोएंगे। चलिए, तो रिलीफ वहां से भी है। क्या करना है सर आज? एक्सपायरी ग्लोबल संकेत, अच्छा वैसे तो माहौल ठीक है, फिर बात हुई कल ही की तरह। हाँ, 2 चीजें हैं, बैंक निफ्टी मजबूत है, बिल्कुल है, एक नया रिकॉर्ड आज बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कल भी हमने कहा था बनेगा, कल हमने बाय कॉल भी दिया था, टारगेट्स भी हाई, आज बचे हुए टारगेट्स आएंगे। हमारा टारगेट क्लियर कट है 42,900 से 43,500, ये 600 पॉइंट की रेंज में इस जो ब्रेकआउट हो उसको कहीं पहुंचना है। अब आप बोलेंगे ये 600 पॉइंट की रेंज कौन देता है? वो मैं इसलिए देता हूँ कि आज मंथली एक्सपायरी, आज तक तो डेटा है मेरे पास, कल के डेटा कहाँ से आएंगे? हार्डली कुछ मच्छर जैसे थोड़े से होंगे,
तो आज के लिए 42,943,000 जितनी जगह है, उसके बाद की आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, डेटा कैसे बन के आते हैं नई सीरीज के, और नई सीरीज के रोल ओवर्स कैसे होते हैं। फिर से यही चीज़ें, बैंक निफ्टी में कहीं कोई समस्या नहीं, मजबूत है, पॉजिटिव है। निफ्टी में जो ताकत चाहिए वो दिख नहीं रही। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि 18,300 325 खुलेगा, उससे ज़्यादा नहीं खुलने की उम्मीद मत कीजिए। और वहाँ खुलने के बाद आपको देखना है 325 टिकता है तो ही खरीदना है, और 325 का ही कल हाई है। 250 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 260 वहाँ खरीदना है, एग्जैक्टली वहीं पर आकर रुका है। तो आज भी वही चीज़ें खुलेंगे आप 325 के आसपास, ठीक है। फिर देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, ताकत बनती है नहीं बनती है। तो बेसिकली 300 350 आपके लिए शुरुआती 50 पॉइंट की रेंज रहेगी, जिसमें निफ्टी टाइम पास करने की कोशिश करेगा। 350 के पार निकल कर टिका तो 400 से 425 तक जाने की कोशिश होगी, और 300 के नीचे आकर ट्रेड करना शुरू हुआ तो 250 तक आएगा। ये आपके निफ्टी की कहानी दिख रही है ब्रॉडली। एक्सपायरी मजबूत होनी चाहिए। कल जिस तरह हमने सारे गेंस दे दिए, आज नहीं देंगे, सारे नहीं देंगे, थोड़े दे सकते हैं लेकिन आज नहीं देंगे। कल से आज सेशन बेहतर होने की उम्मीद है। क्यों? उसके दो कारण हैं। एक, ग्लोबल सपोर्ट आज ज़्यादा है हर एक तरीके से, कच्चा तेल, बाकी संकेत, अमेरिका, डाउ फ्यूचर्स कल के मुकाबले में आज बेहतर है। एक दूसरा जो बड़ा कारण है, आज मंथली एक्सपायरी के दिन आप निफ्टी पर लो पोजीशन पर जा रहे हैं, और कल डे लो पर बंद हुए, तो आपके पास कुशन है। इसलिए कल के मुकाबले में आज का ट्रेडिंग सेशन तेजी की तरफ थोड़ा बेहतर होने की, तो और भी अच्छी बात है सर। ये है बस, ठीक है। अभी तक ये अंडरस्टूड। चलिए फिर समझाइए। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईएस के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर लेकर चले, डीआईएस के संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल लेकर चले, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर है। ट्रेंड और सेंटिमेंट पॉजिटिव था, है, और अभी जल्दी से इसमें बदलाव की उम्मीद या आशंका है नहीं है। उम्मीद तो क्या करेंगे, सब बढ़िया क्या करें, आशंका नहीं है। ठीक है। निफ्टी सपोर्ट जोन कल और आज के लेवल में कोई बदलाव नहीं। 18,200 18,250 आज फिर से आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। उसके ठीक नीचे 18,125 18,175 जो आएगा नहीं, नोट करके रखे। ऊपर की तरफ 18,325 18,350 यही रेंज है। कल 300 350 दिया था, आज थोड़ा सा बढ़ाकर 325 350 किया है, और उससे ऊपर मुनाफा वसूली की रेंज सेम रखी है जो कल थी 18,400 18,450। इस पूरे रनअप में आपने हाई बनाया है 18,442 का, ठीक है, और इसलिए 450 हायर साइड पे होगा, और इस पूरे रनअप में 18,409 की आपकी बेस्ट क्लोजिंग हुई है। इसलिए 400 से 450 की रेंज प्रॉफिट बुकिंग के लिए परफेक्ट है, विद लॉजिक, विद डेटा। गॉट इट सर। बैंक निफ्टी सपोर्ट रेंज ऊपर शिफ्ट हो गया, 42,622 पे आपने एक ब्रेकआउट दिया था पुराने लाइफ हाई पर। अब आपके लिए जो मजबूत सपोर्ट होगा वो होगा 42,550 42,625, ठीक है। 42,550 कल का लो है, 625 वो लेवल है जिसके ऊपर आपने ब्रेकआउट दिया, सब लॉजिक एंड डेटा के साथ। इसके ठीक नीचे 42,350 42,450 ब्लाइंड बाय जो है, अगर इस रेंज में आता तो किसी के इन्विटेशन का इंतजार किए बगैर चुपचाप बिना किसी को बताए खरीद ले, हल्ला गुल्ला किए बगैर। ये इसलिए बोलना था कि कॉन्फिडेंस है आदमी होना, हाँ कि लेना ही लेना है। बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप से क्लियर कट बाय ऑन डिप। एक डेटा बताऊं डिप, 9 दिन से बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर बंद हुआ है, ठीक है। 21 दिन से, 21 ट्रेडिंग सेशन का मतलब ऑलमोस्ट एक महीना। सुन के आपको सरप्राइज होगा, 21 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे बंद नहीं हुआ। 21 ट्रेडिंग सेशन, 21 ट्रेडिंग सेशन। और एक और डेटा देता हूँ, 7 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी 42,300 के नीचे बंद नहीं हुआ। तो ये प्रोग्रेसिवली बेटर होता जा रहा है सर। गजब वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। निफ्टी 17 ट्रेडिंग सेशन से 18,000 के नीचे बंद नहीं हुआ, ऑलमोस्ट महीना होने आ रहा है। ये ताकत है, और मतलब इसलिए जो लोग परेशान होने इसलिए हो रहे हैं कि आप सोचो 17 ट्रेडिंग सेशन से आप 18,000 के नीचे बंद नहीं हुए, और हाई क्या है 18,422। ये तो बैंक निफ्टी का कल का छोड़ दो, आप 21 ट्रेडिंग सेशन से 41,000 के नीचे बंद नहीं हो रहा, हाई क्या है 42,600 1500 पॉइंट। सो इसलिए गिर नहीं रहे लेकिन बढ़ भी नहीं रहे। तो अब ये ब्रेकआउट आया, तो सपोर्ट तो आपका क्लियर दिख गया, बेसिकली रिस्क कम हो गया ना। लाइफ टाइम हाई, कोई भी मार्केट हो, कोई भी एसेट क्लास हो, कोई भी शेयर हो, कोई भी इंडेक्स हो, एक ही तरीका है उसको ट्रेड करने का, बाकी कोई तरीका है ही नहीं। बाकी सब तरीके अंदाज वाले हैं, एक ही तरीका है, और वो ये है आपको पता होना चाहिए कि नीचे की रिस्क कहाँ तक है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, नीचे जाएगा तो कितना जाएगा। बस आपको जिस दिन ये समझ में आ गया, यू आर डन, 80% डन। फिर ऊपर में कहाँ से घूमेगा,
देखो टॉप और बॉटम लाइफ में हमेशा बनने के बाद ही पता चलता, पहले नहीं पता चलता। पहले कोई नहीं कह सकता कि ये टॉप है ये बॉटम है। वो टॉप बना और उसके बाद वहां से नीचे आए तो पता चलेगा यहाँ बन गया था। बॉटम बनने के बाद जब ऊपर आता तो पता चलता कि यहाँ बन गया। तो ये आपके लिए निफ्टी के ऊपर के लेवल। बैंक निफ्टी 42,550 42,625 पहला सपोर्ट जो है यही नहीं टूटेगा आसानी से। इसके ठीक नीचे 42,350 450 मजबूत खरीदारी की जगह, ऊपर की जगह 42,850 42,950 है और इसके पार 43,050 43,150 मैंने अपनी भावनाओं के हिसाब से अंदाज से दिया है। 43,000 के आसपास रुकावट है, पार करके निकले तो 150 पॉइंट की करीबन और शॉर्ट कवरिंग एक खींच के ले जा सकती है। वो शॉर्ट कवरिंग 50 पॉइंट की हो सकती है, 150 की हो सकती है और 300 की भी हो सकती है। 43,000 के ऊपर कितनी शॉर्ट कवरिंग होगी वो देखा जाएगा। वो आज हुई तो मैं आइडियली 42,900 के आसपास खुल के टाइम पास करें, 42,900 43,000 और कॉल राइट होने दे। 2 बजे बाद 43,000 पार करके टिकते और फिर 300 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग। स्क्रिप्ट कैसी लगी? बढ़िया। अब देखो बैंक निफ्टी है लीड स्टार कास्ट में, विलन नहीं आ जाए कोई इसमें? बस विलेन तो बहुत सारे हैं। तो अगर ये स्क्रिप्ट पे अगर एक्टर हीरो बराबर परफॉर्म करे तो मजा आ जाए। सुपर हिट 42,300 सॉरी 43,300। ठीक है, तो वो ड्रीम लेवल्स हैं, बट हाँ 43,000 के ऊपर के लेवल्स निकल कर जरूर आ रहे हैं। देखो फिल्म तो स्क्रिप्ट तो ऐसे ही लिखी जाती है ना कि हिट होगी। हाँ वो तो बाद में पता चलता है दर्शकों का कितना प्यार मिला, रिस्पॉन्स मिला है। जैसा है। आइए बढ़ते आगे और अब सपोर्ट लेवल दे दूं मैं आपको। 18,250 18,200 18,175 18,135 बस 4 काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं क्योंकि आप 18,250 पे बंद हुए हैं। ऊपर की तरफ 300 325 350 3 छोटे लेवल, 400 425 450 मीडियम लेवल। थैंक यू। बहुत सिंपल, ज्यादा कुछ है ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड। बैंक निफ्टी 42,750 के आसपास बंद हुए हैं, 42,625 550 2 छोटे लेवल, 500 450 मीडियम लेवल, 375 300 फाइनल। बस इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं। ऊपर 860 का हाई कल आपने बनाया, 850 पहला है, उसके ऊपर के सारे अंदाज से लेवल हैं। 950 थोड़ा साइंटिफिक है, 950 43,000 क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स खड़े हैं। ऊपर के 43,050 150 200 300 क्या होगा पता नहीं। ये 43,000 के ऊपर के लेवल अंदाज से। अब आइए FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 67% है, वहीं पर एक्सपायरी का दिन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पुट कॉल रेशियो 0.92, एक्सपायरी के दिन हल्का ही है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जरूर 1.21 पर आया लेकिन फिर भी ओवरबॉट नहीं है और विक्स 1.5% बढ़ा है। नो वरीज, प्रॉब्लम नहीं है। क्या करें सर मौजूदा पोजीशन? सेम 18,125 कल वाले। अब आप बोलेंगे 18,125 क्यों, थोड़ा तो ऊपर करो। नहीं, आज नहीं, एक्सपायरी के दिन छेड़छाड़ ज्यादा नहीं, एक्सपायरी के दिन थोड़ी सी रिस्क रहती है इसलिए। बैंक निफ्टी फिर भी मैंने इंट्राडे स्टॉप लॉस ऊपर खींचा है 42,450, क्लोजिंग वाला भी 42,000 से हमने 42,300 कर दिया। 7 दिन से 42,300 बंद हो रहे हैं, कल 42,700 के ऊपर बंद हुए हैं, अब 42,300 आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग स्टॉप लॉस खींचकर ऊपर आ गया 42,300। इंट्राडे में 42,550 भी रख सकते, 450 भी रख सकते, आपको छूट है। ठीक। शॉर्ट साइड पर 18,450 एक ही स्टॉप लॉस होगा निफ्टी पर, क्लियर कट। जिनको छोटा रखना है कल का ही 18,325 का रखे, आपकी मर्जी। ठीक है। बड़ा रखना है 18,450, रियल स्टॉप लॉस यही है। बैंक निफ्टी कल आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, इंट्राडे भी क्लोजिंग हो गए, एक ही स्टॉप लॉस दिया था 42,650। पूछना मत, काट लेना, इसके ऊपर खुलेगा। और कल मौका दिया सबको काटने का, बिल्कुल से बाय कॉल भी था। नहीं कि आपकी मर्जी, थ्रू द डे मिला है। अब आज आपके लिए क्लोजिंग फिर से 1 पॉइंट भी ऊपर हो तो काट ही लेना है। 42,750 की क्लोजिंग, थैंक यू। 42,900 कल 42,860 का ही आपने बनाया था, उसके ऊपर थोड़ा सा 42,900 रख लीजिए इंट्राडे में, ये आपके लिए स्टॉप लॉस। और जिनको फिर भी बहुत डीप लगाना है दीप, 43,000 मेरे हिसाब से तो हो गया, फिर भी किसी को लगाना है तो लगा। ठीक है, गॉट इट सर। नई पोजीशंस फिर सेम कल वाली, कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ स्टॉप लॉस 18,125 की जगह मैंने 18,200 किया है। टारगेट 18,325 350 दो छोटे टारगेट, 400 425 और 450 मीडियम टारगेट। बस ठीक है। शॉर्ट करना है बिल्कुल करें, शौक फरमाएं, 350 से मूड बनाएं, 425 तक बेचे, मोड मौका देखकर। डाउ फीचर्स कैसे हैं अभी जरा दिखाइए। डाउ फीचर्स 50-60 ऊपर है, बट वॉल्यूम्स ही नहीं है सर। एक मिनट में 2 पॉइंट की मूव आ रही है। हम क्या करना वॉल्यूम, हम तो पॉइंट देख के खुश हो जाते हैं। वो भी भाई कम वॉल्यूम में बढ़ा दो 200, हमें तो अच्छा लगेगा, बहुत मजा आ जाएगा। हाँ तो और अच्छा एक और चीज है, बात अच्छी बोली आपने वॉल्यूम की। जो हम 18,135 का डबल बॉटम बनाए 2 दिन में, हम कौन से ज्यादा वॉल्यूम से गिरे? हम भी तो कम वॉल्यूम से गिरे थे, है ना? तो गिरने में भी तो हमारा वॉल्यूम कम है। सो एनीवे, सो अब आपको इस रेंज में बेचना है
18,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 300, 275, 250 तीन छोटे टारगेट, 200, 150 बड़े टारगेट। दैट्स इट। ठीक है। बैंक निफ्टी लेना है या तो आप 42,550 का स्टॉप लॉस लगाओ या 42,450 का, जो आपको ठीक लगे, दो में से एक लगाना है। मेरे हिसाब से 42,450 ठीक है, एक्सपायरी का दिन है इसलिए, अदरवाइज मैं नॉर्मल डे होता तो थोड़ा ऊपर खींच देता था। टारगेट 42,850 कल का लाइफ हाई उसके आसपास का पहला टारगेट है। 42,950 43,000 तक का रास्ता दिखता है वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। ऊपर के लेवल फिर जो आपकी इच्छा, जो ईश्वर दे दे आपको, जितना दे दे उतना ले लीजिए। 43,050, 150, 200, 300 वॉट लेवल से अगर आए तो 43,000 के ऊपर दिखता है, मुश्किल है, नहीं होना चाहिए, बट यू नेवर नो। आ गया तो आ गया। हाँ, शॉर्ट करना ही चाहते हैं। मेरी तो राय कल भी नहीं थी, साफ मना किया था, लाइफ हाई के ऊपर पहुंचे तो आज भी नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूंगा, मेरी राय के हिसाब से सब लोग तो करते हैं, जिनको बेचना वो बेचेंगे, और जिनको बेचना ही है वो 42,900 43,000 की रेंज में चांस लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फिर 43,200 का, और वो भी मैं दूर का दे रहा हूँ क्योंकि उससे पहले का स्टॉप लॉस बनता नहीं है। और अगर आप 43,000 के आसपास खुल जाए तो तुरंत ना बेचें, वेट एंड वॉच, देख लें किस तरह का मूड माहौल है। 42,850, 750 दो छोटे टारगेट, 625, 550 और 500 तक के टारगेट भी ज़्यादा नीचे के दूर दिए नहीं है। हाँ, ताकि क्या कि बेचने वाले का मन ही नहीं करे। क्या है कि जो ट्रेंड है लेने का बायोनिफ्स का, वो पकड़ के चलेंगे तो पैसा बनाना आसान है ना। कल जैसे क्लोजिंग में थोड़ा नीचे आया निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, तो वहीं पर आपके बाय कॉल आ रहे हैं। तो जहां आपको खरीदने का ध्यान रखना है, खरीदने का रखना है। ठीक है सर। पीएनबी बाय द वे बैन में आ गया एक ही दिन के लिए, बट आ गया बैन में, जो कल लग भी रहा था। बहुत ही बढ़िया जी, वेरी नाइस। डेटा सर 790 करोड़ की कैश में बिकवा ली। मैं ये इन आंकड़ों को ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दे रहा, एक तो एक्सपायरी के ठीक है एक दिन पहले के बहुत सारी ब्लॉक डील है, इतनी सारी ब्लॉक डील हो रही है ना आजकल, मन भी नहीं करता कि निकाले कितना क्या बेचा। एक आध होती ना तो फिर रहता है कि भाई हाँ अच्छा, इस ब्लॉक डील में बेचने वाला एफआईएस था, लोकल था, खरीदने वाले कौन कौन थे अंदाज से, क्या निकालना, छोड़ो जाने दो। ठीक है। और एफएनओ में भी 242 करोड़ का इंडेक्स खरीदा है, 1200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, स्टॉक ओपन इंटरेस्ट घटा है। लोकल फंड भी बहुत ज़्यादा नहीं खरीदे, 414 करोड़ की खरीदारी उनकी। तो डेटा कल को बहुत ज़्यादा काम के है नहीं, आज के भी नहीं होंगे, अभी से बता दूं। कल भी आज के डेटा ज़्यादा काम के नहीं, एक्सपायरी का एडजस्टमेंट होगा। सोचो कोई अगर है ना खाली ऐसे ही डेटा देखे तो उसका दिल कितना खुश होगा, वाह गजब की खरीदारी की एफआई ने, 14,000 करोड़ की, 14,400 करोड़, 13,082 करोड़ के ऑप्शन खरीदे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, एक्सपायरी के एक दिन पहले आजकल 5-5 डिजिट में ऑप्शन के नंबर आने लगे। कल भी, आज भी आएंगे। एफएनओ के डेटा काम के 18,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 18,300 मेक और ब्रेक लेवल। तो दीप हम ये देखो यार, घूम फिर के वहीं क्यों आ जाता है 300 325 पे एसजेक्स। वही लेवल है ना, कल भी हम यही लेवल देख रहे थे। आज तो 350, कल भी 350 के ऊपर खुलना था, नीचे क्यों आ रहे हो? 300 325 यही सबसे क्रूशियल लेवल है। क्यों है ये समझिए डेटा के हिसाब से। 18,300 के कॉल्स पर 1,44,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है, और 18,300 के पुट पर 72 लाख शेयर। सो फ्रेश तेजी आपको 18,325 के ऊपर टिकने पर करनी है, नहीं तो फिर वही 18,260 के आसपास आने पर फिर से खरीदना है। आज तो 267 बंद हुआ तो 275 से खरीद सकते हैं। सो बेसिकली 275 325 शुरुआती 50 पॉइंट की रेंज आपकी टाइम पास की होगी। 325 के ऊपर टिके तो 350 400 तक आप जाने की कोशिश करेंगे, ये वायदा कारोबार के डेटा में है। 400 पर भी 1,15,00,000 शेयर हैं, कॉल राइटर दबाकर खड़े। लेकिन हाँ, एक बार आपने कल का हाई पार कर लिया तो पहली बार ये कॉल राइटर 18,300 वाला सोचेगा कि मैं गलत तो नहीं कर रहा आज, और डाउ फ्यूचर मजबूत रहा तो फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। बैंक निफ्टी 42,500 रॉक बॉटम सपोर्ट, कल का लो भी 42,550 था, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, वीक आज की एक्सपायरी नहीं होगी, ये आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। ऊपर में 43,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, तो ये आपकी ब्रॉड रेंज हो गई। क्योंकि आप 42,750 पे बंद हुए तो ज़्यादा संभावना है कि 42,750 43,000 की रेंज में आप टाइम पास करेंगे। एक्शन मजा फायरवर्क्स 43,000 के ऊपर टिकने पर आएगा, 43,000 के ऊपर टिकने पर। ठीक है, ओके, सारे लेवल सामने हैं आपके। देखते हैं, एक्सपायरी का दिन एक्साइटिंग होना चाहिए। नई लिस्टिंग भी है 9 बजे, अनिल जी उस पर भी आपको राय देंगे ना। कीस्टोन रुस्तम जी, चलिए बात करेंगे उस पर भी। खबरें, ट्रिगर्स, ब्रोकरेजेस, तीनों पर डालते हैं नजर। कुशल
नुपुर और आशीष हमारे साथ हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं क्या है ट्रिगर्स और खबरें। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से पीटीसी इंडिया पर ध्यान रखें। Q1 FY23 के नंबर्स आज आने वाले हैं। साथ ही वित्त मंत्री की प्री बजट मीटिंग होने वाली है सर्विसेज एंड ट्रेड और साथ साथ सोशल सेक्टर के साथ। GSPL FNO में आज इसका आखिरी दिन होने वाला है। सुवेन लाइफ साइंस पर नजर रखिए। 7.26 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है राइट्स बेसिस पर लिस्ट होते हुए दिखेंगे। कीस्टोन रियल्टर्स, जैसे कि आप बात कर रहे थे, इसकी लिस्टिंग होने वाली है। एक्स डिविडेंड भारत फोर्ज, PFC और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन का काउंटर होगा। खबरों में लिकर स्पेस पर फोकस रहेगा, जिसमें राडिको खैतान, यूनाइटेड ब्रिवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और अन्य कई लिकर कंपनीज फोकस में रहेंगी, क्योंकि केरला कैबिनेट ने IMFL इंडियन मेड फॉरेन लिकर पर जो सेल्स टैक्स है वो 4% से बढ़ा दिया है, तो उस चीज़ का ऐलान किया है। तो केरल में यहाँ पर IMFL अब महंगी हो जाएंगी। शुगर रहेंगे। रॉयटर्स और अन्य खबरें यहाँ पर आती हुई दिख रही है। भारत में 2 से 4 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट की इस सीजन में और अनुमति मिल सकती है। इस्मा की तरफ से ये बयान आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट इसी महीने 6 मिलियन टन का ऑलरेडी यहाँ पर शुगर एक्सपोर्ट का फर्स्ट ट्रांच को अनुमति मिल चुकी है, तो लगभग 8 से 10 जो है मिलियन टन यहाँ पर शुगर एक्सपोर्ट्स होता हुआ दिखेगा। आपको याद है कि FY22 में ये 11 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया था इन्होंने। तो ओवरऑल यहाँ पर खबरों में लिकर और शुगर स्पेस फोकस में रहेंगे। लिकर शुगर दोनों पर रखनी है आपको नजर है। कुछ और खबरों पर भी कुछ एक्विजिशन डिटेल्स भी आ रही हैं, वाटर पर भी रखनी है नजर। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं क्या है आपके पास। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले टाटा कंज्यूमर, जहां पर टाटा कंज्यूमर बिस्लेरी को करीबन 6,000 से 7,000 करोड़ में खरीद सकता है और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जिस हिसाब से बिस्लेरी की तरफ से बयान आया, उनका कहना है कि उनके पास कोई सक्सेसर नहीं है, इसी के चलते ये डील की जा रही है और जो मौजूदा मैनेजमेंट है कंपनी का वो 2 साल तक रहने वाला है, तो टाटा कंज्यूमर पर नजर रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आज फोकस में, क्योंकि कंपनी के चेयरमैन की तरफ से बयान आया, क्रेडिट ग्रोथ मौजूदा लेवल पर स्टेबल रहेगा। उन्हें उम्मीद है कि NPS 1% के नीचे रहने वाले, तो काफ़ी पॉजिटिव है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज फोकस में, क्योंकि बैंक ने होम लोन की जो दर है वो 0.25% से घटाई है, करीबन 8.25% की सीमित अवधि के लिए ये दरें घटाई गई है। मार्केट एक्शन से देखें तो जनवरी से जितने भी FNO स्टॉक से उन्हें T+1 सेटलमेंट में लाया जाएगा, तो यहाँ भी नजर रहने वाली इन स्टॉक्स पर। ICICI लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो फोकस में रहने वाली, क्योंकि IRDAI ने मैनेजमेंट एक्सपेंसेस नियमों का में काफ़ी सारे बदलाव किए, उसका ड्राफ्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हो सकते हैं उनकी जो सीमा है वो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम का 30% ही हो गए। साथ ही साथ जो एजेंट और इंटरमीडिएटरीज हैं उनका जो कमीशन होगा उस पर जो कैप हटाने का प्रस्ताव दिया गया था वो ड्राफ्ट में नहीं है, तो यहाँ पर भी नजर रहने वाली। जी एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि जो OFI और इन्वेस्को है उन्होंने जितनी भी याचिका दर्ज की थी NCLT में कंपनी के खिलाफ, उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और अब कोई भी पेंडिंग याचिका NCLT में नहीं है। बायोकॉन के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि यूरोप में जेंटिवा के साथ कंपनी ने कमर्शलाइजेशन अग्रीमेंट किया है। 3-4 दवाइयों के लिए ये अग्रीमेंट किया गया, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। तो ये है आपके लिए आज की सारी खबरें जहां पर आपको नजर रखनी है। नजर है आज के ब्रोकरेज एक्शन पर भी। FIR जानते हैं आशीष के साथ। उससे पहले आई थिंक कुशल कुछ खबरें रहेंगी, बताएं कुशल क्या है। बिल्कुल, तो खबरों में ग्लेनमार्क फार्मा पर भी नजर रखिए। मई 2022 में USFDA ने गोवा फैसिलिटी पर जांच की थी और उसके बाद USFDA ने से ये वार्निंग लेटर मिलता हुआ नजर आया है। जेट एयरवेज यहाँ पर फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि जेट एयरवेज के जो कैबिन क्रू एसोसिएशन है उन्होंने जलान कलरॉक कंसोर्टियम को नोटिस भेजा है 113 करोड़ रुपए बकाया राशि के लिए। तो कर्मचारियों की तरफ से ये नोटिस आता हुआ दिखा है और अगर 4 दिनों के अंदर ये जो नोटिस इनको मिला है उसमें राशि का भुगतान नहीं होगा तो लीगल एक्शन लेने की कर्मचारियों की एसोसिएशन ने चेतावनी दी है। जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर प्रमोटर BNP पारिबास ऐसे ने शेयर बेचे हैं, लगभग 2% हिस्सेदारी यहाँ पर बेची गई है 26 अगस्त से 14 सितंबर और 4 नवंबर से 21 नवंबर के बीच। IIFL वेल्थ मैनेजमेंट यहाँ पर जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड ने भी हिस्सेदारी बेची है 15.12%। 22 नवंबर को यह हिस्सेदारी बेची गई है और अब 5.84% हिस्सेदारी इनकी हो गई है। 3 बल्क डील्स हैं मेरे पास, जिसमें फिनो पेमेंट्स बैंक, कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स ने करीबन 13 लाख शेयरों की खरीदारी की है 228 रुपये 77 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, पोलिस ग्लोबल फंड ने
लगभग 54 लाख शेयरों की बिकवाली की है 61.21 पर शेयर के प्राइस पर। येस बैंक ने भी लगभग 23 लाख शेयर बेचे हैं। इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज ने भी 22 लाख शेयरों की बिकवाली की है और नोमुरा सिंगापुर ने भी यहाँ पर लगभग 14.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 60.35 पर शेयर के प्राइस पर। अंत में वोल्टाइम ट्रांसफार्मर्स यहाँ पर नालंदा इंडिया फंड ने बिकवाली की है लगभग 4.2 लाख शेयरों की 2651.56 प्रति शेयर पर। और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 3 लाख शेयरों की खरीदारी की है 2650 रुपये पर शेयर पर। ओके, तो रोज की तरह कल भी ढेरों ब्लॉक डील्स हुई हैं जहां पर आपको एक्शन दिखा। आइए अब वक्त है एफआईआर का। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर क्रेडिट स्विस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 4,605 की क्लोजिंग है। 5,100 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इनका जो ई फार्मेसी बिजनेस है काफ़ी बढ़िया कर रहा है। यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इनके जो पार्टनरशिप इन्होंने अमेजोन की है, इससे FY24 में बेनिफिट देखने को मिलेगा और बैलेंस शीट का भी कंफर्ट है। तो यहाँ पर पूरी कन्विक्शन के साथ ये आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे 5,100 रुपये के लक्ष्य के लिए। टाटा मोटर्स पर भी नजर रखिएगा। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। 424 की क्लोजिंग, 410 का टारगेट। लेकिन कमेंट्री अगर आप देखें तो ठीक ठाक नजर आ रही है। मान रहे कि JLR रिटेल की जो वॉल्यूम है वो अब लो बेस से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूरोप में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन यूएस में अगर आप देखें तो इनलाइन यहाँ पर जो है सेल्स के नंबर आते हुए नजर आ रहे हैं। एशियन पेंट्स गोल्डमैन सैक्स की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग के साथ टारगेट कट आ गया। 3,450 का पहला टारगेट था, अब 3,200 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। हालांकि स्टॉक अगर आप देखें तो 3,101 रुपये पे कल की क्लोजिंग है। जुबलेंट फूडवर्क्स HSBC की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य घटा है 850 से घटाकर 750 कर दिया, लेकिन स्टॉक चल रहा है 540 पर। इंटरग्लोब एविएशन कल स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली थी। क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 2,350 का दिया, 1,893 की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि कंपटीशन काफी कमजोर है और स्ट्रॉन्ग यील्ड्स हैं, जिसका फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज मैक्वायरी की तरफ से अंडर परफॉर्म की रेटिंग, 2,597 की क्लोजिंग, 2,000 रुपये का टारगेट। डिलीवरी पर देखें तो यहाँ पर लगातार रिपोर्ट्स आती हैं। आज HSBC की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य 710 से सीधा घटाकर 455 कर दिया है, 326 की क्लोजिंग है। मान रहे कि लगातार काफी तिमाही से कमजोर प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके चलते बाजार को कर दिया निराश। लेकिन जेफरीज अपने व्यू पर डटे हुए, अभी भी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 700 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में नायका यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 172 की क्लोजिंग, 233 का लक्ष्य दिया। ओके, तो ये है सारी रिपोर्ट्स आज की। डिलीवरी इन रिपोर्ट्स पर रहेगा एक्शन। डिलीवरी एक को लेना है, एक को डिलीवरी देना है राइट, यही हुआ ना। हाँ। एक को खरीदना है, एक को बेचना है। एक का टारगेट आ रहा है देखो 700 रुपये का, 325 का भाव है। और एक वो है जेफरीज का, और HSBC ने 710 से 455 आपस में डिसाइड कर लो भाई। ओके, एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ है। आइए करते हैं स्वागत पिक ऑफ द डे का। आज फिर से दीप थर्सडे फ्राइडे नहीं है? हाँ, थर्सडे एक दिन आगे चल रहे हो। ओके, थर्सडे के दिन सबका स्वागत किया जाए। गुरुवार की सुबह स्वागत है आप सबका। कुणाल जी, सुप्रभात, शुरुआत करें सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट पर अनिल जी एक विशेष पैटर्न बन रहा है, जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। और जिस तरह का मोमेंटम हमने कल के ट्रेड में बाजार बंद होते समय देखा, मुझे लगता है कि आज भी इसमें जबरदस्त तेजी बनने की पूरी संभावना है। तो 4500 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा स्टॉक के लिए 4725 का, और इवेंचुअली स्टॉक 4850 तक जाना चाहिए। तो 4850 के इवेंचुअल टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी कराएं। और आज जो रिपोर्ट आई है अपोलो हॉस्पिटल पर क्रेडिट स्विस की तरफ से, वो भी काफी मजबूत, अच्छा लिखा है उन्होंने। 5100 रुपये का टारगेट पुराना वही है, आज भी वही है। जो करंट प्राइस है उससे लगभग 500 रुपये ऊपर का। लेकिन रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है उन्होंने काफी बेहतरीन लिखा है। तो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। लेकिन कुणाल जी आज पूरे गोल्डन नजर आ रहे हैं एकदम। देखा आपने कुणाल जी को? कुणाल जी को देखा गौर से? कुणाल एकदम स्वर्णिम युग कुणाल जी का चल रहा है। क्यों कुणाल जी? अनिल जी, स्वर्ण काल चल रहा है। अनिल जी, जल्दी से बधाइयां दीजिए। अनिल जी, बहुत मैं बस आपकी बधाई की राह देख रहा हूं जब से। बहुत बहुत बधाई सर। मिठाई बांटिए और क्या।
एकदम, हम तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। आइए बंसल जी, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। और अनिल जी, आज तो कुणाल जी का जन्मदिन है और सबसे पहले देखिए नहा धो के तैयार होके बैठे हैं। जन्मदिन है आज अनिल जी पहली बार है कुणाल जी ने, हाँ अनिल जी कुणाल जी का आज पहली बार जन्मदिन। अनिल जी 6 बजे से पहले पहली बार अनिल जी व्हाट्सएप का रिप्लाई भी करा है, नहीं तो अमूमन आप 8 बजे भी इनको व्हाट्सएप करो कभी रिप्लाई नहीं होता। बिल्कुल तैयार होके अनिल जी बैठे हैं, आज जन्मदिन है, चमक रहे हैं। देखिए गोल्डन शर्ट नई वाली और अच्छी सी अनिल जी मैचिंग मोदी की जैकेट पहन के आए अनिल जी। आमतौर पर तो मैं अंदाजा लगा लेता हूँ, कोई ज्यादा ही तैयार होके आए तो मैं सोचता हूँ कि जन्मदिन होगा। आज मैं थोड़ा अंदाजा लगाने में फेल हो गया, लेकिन फिर भी कुणाल जी को सबसे ज्यादा पसंद मैं करता हूँ। इस बात का सबूत इससे देख लीजिए, कुणाल जी के साथ अगर और कोई गोल्डन है तो वो मैं ही हूँ। हाँ, जितना भी। तो कुणाल जी हृदय से स्वीकार करें हमारी सबकी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ये जो स्वर्णिम रंग के जो आपने कपड़े पहने हैं वो एक्चुअल स्वर्ण के बने हुए हैं। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी को भी, तमाम लोगों को। अनिल जी थैंक यू सो मच। और अनिल जी बिल्कुल जैसे अनिल जी बर्थडे परिवार के साथ मनाया जाता है, तो बिल्कुल अनिल जी वही फीलिंग आ रही है मुझे अभी। बिल्कुल। अच्छा भाई, तो मैं बताऊँ, हमारे भी ऑफिस में एक नियम है जी, कि आपको पता है कि नहीं पता है? हमारा नियम है HR में कि आप बर्थडे के दिन छुट्टी ले सकते हो और उसको छुट्टी नहीं माना जाता। अच्छा, हाँ, ये पहले बताना चाहिए था सर आपने। ये देखो, इसीलिए तो नहीं बताया पहले। अच्छा, मुझे पता है, उसके बावजूद मैं नहीं लेता छुट्टी। तो जो अभी कुणाल जी ने बोला वो सही है कि परिवार के साथ मनाना चाहिए। तो ये हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके साथ भी मनाना चाहिए, इसलिए मुझे पता होता है भी नहीं। अच्छा, ये मैंने बोलने गलती तो नहीं करती। अब तो सबको पता चल गया सर। तो वैसे मतलब हमारे जी मीडिया के जितने हमारे जो सहयोगी हैं उनके लिए ये नियम है, आप अपनी बर्थडे पर छुट्टी ले सकते हैं। अब याद रहेगा सर। हाँ, बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी, मैं अनिल जी पिक ऑफ द डे अभी नहीं दूंगा अनिल जी। मेरी एक कंप्लेंट अनिल जी, आपने अनिल जी बाकी सबके जन्मदिन पर अनिल जी आप गुब्बारे उड़ाते हैं अनिल जी जब विश करते हैं, तो कुणाल जी के बर्थडे पे ना गुब्बारे उड़े ना अनिल जी फूल उड़े। नॉर्मली अनिल जी बड़ा स्क्रीन करके आप वो गुब्बारे भी उड़ाते हैं जब बर्थडे होता है किसी का। गुब्बारे फुलाने में टाइम लगता है, प्लीज नोट करें। अरे गुब्बारे फुलाने में टाइम लगता है, फूल मंगाने में टाइम लगता है। रेडीमेड थोड़ी रखे हुए, तो पहले इन्फॉर्म तो करना चाहिए आपको एक दिन पहले कम से कम। अभी आएंगे थोड़ी देर में, चिंता न करें। तब तक किरण जी के पास चलते हैं। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग, और कुणाल जी को जन्मदिन के बहुत बहुत बधाइयाँ। अनिल जी, बाय करना है ICICI बैंक, जो कि बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि करंट लेवल्स पे ही बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 822 का नजदीक वाला होना चाहिए। 827 का स्टॉप लॉस है, क्लोज है कल का, और टारगेट्स के लिए आप 938 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाना चाहिए अनिल जी। तो ये है आपके लिए राय। अच्छा बंसल जी, मेरी टीम को मैंने बोला गुब्बारे और फूल के लिए जल्दी से इंतजाम करने के लिए, तो बोले पहले बंसल जी को तो पूछो कि उन्होंने गिफ्ट भेज दिया कि नहीं भेजा कुणाल जी को, उसके बाद हम करते हैं। जी अनिल जी, मैंने गिफ्ट दे दिया है इनको एडवांस में अनिल जी, और मेरा पिक ऑफ द डे रह गया है। मेरा अनिल जी पिक ऑफ द डे इंडिगो का, इंडिगो बताए काम करके लाया अनिल जी, गायब हो जाएगा। बताए तो 1825 अनिल जी, 1825 का स्टॉप लॉस है इंडिगो में, 2035 का टारगेट है। और चूज करने का रीजन अनिल जी इंडिगो में ये है, जब इंडिगो में इनके पार्टनर ने स्टेक बेचा था तब से स्टॉक करेक्शन के अंदर आ रहा था, और कल उस बड़ी करेक्शन, ऑनगोइंग करेक्शन पर एक फुल स्टॉप लगा है। स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इंडिगो को अगर हल्की फुल्की करेक्शन में नीचे मिले तो खरीदारी की राय होगी। ओके, सिमी जी सुप्रभात, बताएं मैम आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। कुणाल जी के लिए भी उनका बर्थडे के लिए बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं मेरे तरफ से। मेरा भी पिक ऑफ द डे अनिल जी इनफैक्ट इंडिगो ही है। इसमें एक बहुत ही बड़ा सा ब्रेकआउट, कल एकदम कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आया था वॉल्यूम के साथ, और मुझे लग रहा है कि आज का दिन भी ये परफॉर्म कर सकता है। अब हालांकि आज मंथली एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के लिए मैंने राकेश जी जैसा बड़ा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट्स नहीं लिया है, क्योंकि आज एक्सपायरी है वही मतलब दिमाग में था, इसलिए छोटा टारगेट छोटा स्टॉप लॉस के साथ मेरे ट्रेड लेने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी। 1870 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। इंडिगो मेरा पिक है। 1920 का पहला टारगेट, 1935 का दूसरा टारगेट के लिए इंडिगो को खरीद कर चलेंगे। ओके, तो इंडिगो दोनों को पसंद है, सिमी जी को भी और बंसल जी को भी। सुमी जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कुणाल जी, बर्थडे बॉय को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे बर्थडे बॉय। अच्छा अनिल जी मैंने कहा आज तो थोड़ा सा अनिल जी तो मतलब आपको कुणाल जी क्या बोलेंगे आपकी बर्थडे पे, बर्थडे किड वो बदला लेंगी बराबर पूरा। जी कुणाल जी। अनिल जी जी अनिल जी मुझे कोई ऐतराज नहीं है अनिल जी, सही बोल रहे हैं बिल्कुल सुमित जी। तो हमें है ना ऐतराज, हमने लिया ऐतराज तो इसीलिए तुमको जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं। पता चला सुमित जी का बर्थडे तो वो किंडरगार्टन में मनाया जा रहा है। बताए सुमित जी। जी सुमित जी। जी 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 अनिल जी, तो पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मैंने चुना अनिल जी वो स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। एक सेकंड अनिल जी, थोड़ी देर में आऊं सेठी साहब के पास होकर आराम से। एक सेकंड बस किंडरगार्टन वाली हंसी आ रही है। आइए तब तक सेठी साहब से मुलाकात करते आते हैं। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और कुणाल जी को बर्थडे के उपलक्ष्य में ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अनिल जी आज तो बाजार में एक भरपूर एक अच्छी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स वाला दिन है। कल यूएस के मार्केट्स में भी अच्छी तेजी थी, डॉलर इंडेक्स में गिरावट, क्रूड में भारी गिरावट, फिर इस तरह की पॉजिटिव खबरें और हमारे तो सेंटिमेंट्स ऐसे ही पॉजिटिव है। मुझे लगता है बाजार अच्छा रहना चाहिए, बट एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा वोलेटाइल जरूर हो सकते हैं। जो मेरी आज की पिक ऑफ द डे है अनिल जी, क्रूड में जो कल 4-5% की गिरावट आई है उसका प्ले है। बीपीसीएल में खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक अच्छा खासा पिटा हुआ है और ये जो क्रूड की गिरावट है इसका फायदा ओएमसी सेक्टर में देखने को मिलेगा, तो बीपीसीएल में खरीदारी करने की सलाह। आज का टारगेट है 320 का, स्टॉप लॉस रखना 305 रुपए का। ओके 305 का स्टॉप लॉस, 320 के टारगेट के लिए करनी है बीपीसीएल में खरीदारी। जी सुमित जी, टाटा कंज्यूमर्स लेवल बताएं हम। जी तो टाटा कंज्यूमर के ऊपर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम बनना चाहिए। स्टॉक ने पिछले 2-3 दिनों पहले मोमेंटम दिखाया था, फिर थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ और अब यहाँ से वापस से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक 200 के आसपास पिछले कई दिनों से घूम रहा है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 750-760 के पास है, सो 750 इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 770 के आसपास इस पर खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 790 रुपए से लेके 800 रुपए तक के लेवल टाटा कंज्यूमर में यहां से पुलबैक के तौर पे देखने को मिलने चाहिए और 800 का लेवल एक बार क्रॉस होता है तो 850 रुपए तक के लेवल पोजिशनली आने वाले दिनों में टाटा कंज्यूमर में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 790 से 800 के टारगेट्स लिए खरीदारी करें 750 के स्टॉप लॉस से। और आज एक बड़ी खबर भी वापस से मीडिया में आती हुई दिख रही है और वो ये कि टाटा कंज्यूमर बिस्लेरी जो जानी पहचानी बड़ी ब्रांड है मिनरल वाटर की, पीने के पानी की, उन्हें 6 से 7 हजार करोड़ रुपए में खरीद सकता है। ये खबरें आज फिर से मोस्ट वेल नोन ब्रांड है सर, मतलब बिगेस्ट, मतलब मिनरल वाटर कुछ ब्रांड ऐसी होती थी जो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है उस ब्रांड के नाम से उस प्रोडक्ट को जाना जाता है। जैसे कि वनस्पति घी, एक जमाने में डालडा के नाम, कोई भी वनस्पति घी मतलब डालडा। बिल्कुल। एक जमाने में जो लेदर शूज होते थे बाटा के नाम, बाटा के जूते। बिल्कुल। मतलब अगर आप लेदर शूज पहने मतलब बाटा के जूते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा ही मिनरल वाटर मतलब एक बिस्लरी देना। बिस्लरी देना, मिनरल वाटर तो कभी बोलते कोई नहीं बोलता, राइट, वैसा। तो ये ब्रांड की रिकॉल वैल्यू। तो अगर टाटा कंज्यूमर ये वाकई में आगे बढ़ते हैं खरीदते तो एक देखते हैं वैल्यूएशन क्या है, वो तो अलग बात है, बट एक इंटरेस्टिंग एक्विजिशन, प्राउड एक्विजिशन जिसे कह सकते हैं, वो टाटा कंज्यूमर के लिए होगा। पालवे साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कुणाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अनिल जी पिक ऑफ द डे में पीएसयू बैंकिंग स्पेस से ही हम यहाँ पे स्टॉक रिकमेंड करेंगे और वो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। थ्रू आउट द सीरीज हमने देखा है कि पीएसयू बैंक में एक अच्छा मोमेंटम रहा है और अब हमें लगता है कि जिस तरीके से ब्रेकआउट बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद, कुछ दिनों का साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद वापस देखने को मिला एक्शन, तो ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 176-178 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में और स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 164 का। ये लेवल्स कैश के हैं, तो ये नोट करें। ओके 164 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने बीओबी में 176 और 178 के टारगेट के लिए। सेठी साहब ने आपको बताया बीपी से, लेकिन सेठी साहब की लिस्ट में और भी पक्के तौर पे कई सारे स्टॉक्स होंगे। सेठी साहब कितने स्टॉकर बताएं जरा उनके बारे में। बिल्कुल अनिल जी, 4 और स्टॉक एफ&ओ स्पेस से दे रहा हूँ आज खरीदारी करने के लिए। जो बीपीसीएल के बाद जो दूसरा स्टॉक है वो भी क्रूड की गिरावट का और एक बहुत ही दमदार फंडामेंटल वाली कंपनी है दीपक नाइट्राइट। इसमें खरीदारी करने की सलाह है। क्रूड में जो गिरावट आई है उसका भी इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट में फर्क पड़ता है। बाकी वैसे बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। 2129 पे कल बंद हुआ है, 2175 का टारगेट है, 2100 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट। इसमें भी जिस तरह की खबरें आ रही है, इसकी जो
सोनी के साथ मर्जर की प्रक्रिया है वो लगभग अब पूरी हो चुकी है और अब कोई रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मुझे लगता है स्टॉक काफी पिटा हुआ है, यहाँ से अच्छा करना चाहिए। तो आज का टारगेट है 262 का, स्टॉप लॉस 250 का। चौथा स्टॉक है, मेटल स्टॉक लिया मैंने अनिल जी, हिंडाल्को, बिकॉज कल एक तो इंटरनेशनल क्यूज पॉजिटिव है, डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट आई है जिसके कारण मेटल अच्छा करना चाहिए। और ऐसी भी अटकलें या खबरें हैं कि चाइना में वो अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए या प्रॉपर्टी सेक्टर में बूस्ट करने के लिए कुछ रिजर्व रेशियो में कटौती कर सकते हैं या रेट कट कर सकते हैं। अगर वैसा कुछ होता है तो मेटल सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। तो मुझे लगता है हिंडाल्को कुड बी द बेस्ट बेट। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। 445 का टारगेट है, 429 का स्टॉप लॉस। और फाइनली बैंकिंग सेक्टर जो कि पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है, बाजार निफ्टी कैसा भी करे, बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा, बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा करे, तो वहां से मैंने प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से एक छोटी साइज की बैंक फेडरल बैंक को पिक किया। 134 के लेवल पे बंद हुआ है, 140 का टारगेट है, 130 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों कॉल सेठी साहब की तरफ से। जी एंटरटेनमेंट, दीपक नाइट्राइट, हिंडाल्को, फेडरल बैंक, इस पर रखनी नजर। एंड ऑफ कोर्स बीपीसीएल यहाँ पर भी रहेगा फोकस। खबरें भी ढेर सारी हैं आज जहाँ पर रिएक्शन आपको आते हुए दिखेगा। केरला IMFL इंडियन मेड फॉरेन लिकर पर जो जनरल सेल्स टैक्स है वो बढ़ा रहा है। 4% से ये टैक्स बढ़ाया जाएगा, ये खबर आई है। एक ही स्टेट है जहाँ पर ये टैक्स बढ़ रहा है, ऑल इंडिया टैक्स नहीं है, बट कोर्स हाई कंजम्पशन स्टेट है जहाँ पर ये बढ़ते हुए दिख सकता है। थोड़ा इम्पैक्ट भी शायद इसका बाजार में देखने को मिले। यूनाइटेड स्पिरिट्स, एक बार पालिया साहब जरा इसका चार्ट एक बार देखें सर। तो दीपांशु जी, मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट में अगर हम देखें तो स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में एक करेक्टिव मूव था। लास्ट 2 सेशन से स्टॉक में देखें तो एक रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जो करेक्टिव मूव था वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही एक रिकवरी बनते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ तो यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट है। जिस तरीके के सेटअप है, हमें लगता है यहाँ पे अगर स्टॉक 885 के ऊपर क्रॉस करता है ड्यूरिंग द डे तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट मूव जो बन सकता है हायर साइड का वो 905 910 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है 910 इसके लिए मेजर लेवल रहेगा। वो लेवल क्रॉस होने के बाद स्टॉक एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। बट अभी टाइम बिंग के लिए 910 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। 870 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, तो 870 के पास स्टॉप लॉस रखें। ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स। रैडिको खेतान, जरा इसके चार्ट पर भी एक बार राय ली जाए। सुमित जी जरा देखें रैडिको खेतान का चार्ट सर। दिवांशु, रेडिको के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। इस सेक्टर के अंदर ओवरऑल मोमेंटम बढ़िया बना हुआ है। रेडिको का जहां तक सवाल है, पिछले 4 से 5 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई है। 940 के लेवल से ऑलमोस्ट 1030 के लेवल तक आ चुका है और अभी भी यहां से और ऊपर का मूव रेडिको के अंदर देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 995 के आसपास का इसके नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में 1075 और 1100, ये लेवल रेडिको खेतान के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो 1075 से 1100 तक के लेवल ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए रेडिको जिस पर आपको एक्शन दिख सकता है। टाटा कंज्यूमर, सेठी साहब चार्ट्स पर तो सुमित जी ने राय दे ही दी है, उनके तो हाई कन्विक्शन कॉल है। कैसे देखते हैं इस खबर को? बिस्लरी का एक्विजिशन कर सकती है टाटा कंज्यूमर? नहीं, डेफिनेटली दीपांशु एक पॉजिटिव खबर है। वैसे भी स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली एक जबरदस्त कंपनी। और ये जो बिस्लरी का एक्विजिशन हो रहा है, इनके फोल्ड में बिस्लरी आने का मतलब एक नंबर 1 ब्रांड है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में। और जैसे थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, प्रोडक्ट को इसी ब्रांड के नाम से जाना जाता है। हम आज भी देखते हैं कई जगह जाके आप बिस्लरी बोलते हो पैकेज जब मिनरल वाटर खरीदना होता है। तो मुझे लगता है ये एक्विजिशन विन विन सिचुएशन है इसके लिए, टाटा कंज्यूमर के लिए। और बाकी स्टॉक अच्छा है, मुझे लगता है पॉजिटिव सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए स्टॉक। और जिन्होंने लिया हुआ उनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बाकी इसको खरीदारी भी की जा सकती है स्टैगर्ड रूप में, कोई गिरावट में और ऐड करें, गिरावट में ऐड भी करें। ये है आपके लिए राय। चलिए, ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर एक्शन में रह सकता है। बाकी लिकर स्टॉक्स आपको एक्शन में दिखेंगे। और कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, ये भी जल्दी बताएंगे आपको।